ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। दिल्ली NCR में थम चुका जनजीवन अब पूरी तरह से पटरी पर लौट आया है। जरा सोचिए कि अगर दिल्ली की लाइफलाइन कही जाने वाली मेट्रो सेवा अचानक 4 दिनों के लिए ठप पड़ जाए, इंटरनेट बंद हो जाए और कड़ाके की उमस में आपको सड़कों पर भटकना पड़े, तो कैसा लगेगा? दरअसल बीते कुछ दिनों से दिल्ली NCR के लाखों लोग इसी भयानक परेशानी से जूझ रहे थे। लेकिन अब आपके लिए एक बहुत बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन यानी कि DMRC ने आधिकारिक तौर पर यह साफ कर दिया है कि जानकारी दी है कि दिल्ली मेट्रो के सभी स्टेशन अब पूरी तरह से खोल दिए गए हैं। यानी अब राजीव चौक, केंद्रीय सचिवालय, मंडी हाउस और जनपद जैसे उन तमाम 18 मेन स्टेशनों के गेट एंट्री और एग्जिट दोनों के लिए खुल चुके हैं, जो सुरक्षा कारणों से बंद पड़े थे। शनिवार दोपहर तक जो यात्री मेट्रो के बंद गेट देखकर निराश लौट रहे थे, शाम होते होते उनके चेहरे पर राहत की मुस्कान वापस आ गई। दरअसल ये पूरा मामला बीते 20 जुलाई को शुरू हुआ था, जब कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि CJP के नेतृत्व में छात्रों ने संसद मार्च का आह्वान किया था। इसके बाद सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए और सेंट्रल दिल्ली के 18 बड़े मेट्रो स्टेशन को बंद कर दिया गया। जंतर मंतर की ओर जाने वाली बसों के रूट अचानक बदल दिए गए, डाइवर्ट कर दिए गए, जिससे लोग उमस भरी गर्मी में घंटों बस स्टॉप पर खड़े रहे। इतना ही नहीं, सुरक्षा के लिहाज से इंटरनेट सेवाएं भी ठप कर दी गई थी, जिसकी वजह से ना तो लोग ऑनलाइन कैब बुक कर पा रहे थे और ना ही डिजिटल पेमेंट हो पा रहा था। आम लोगों के साथ साथ व्यापारियों का बिजनेस भी बुरी तरह प्रभावित हुआ था। लेकिन 25 जुलाई शनिवार दोपहर को हालात तब बदले जब केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की खबर सामने आई और जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने अपना धरना खत्म करने का ऐलान कर दिया। इसके ठीक आधे घंटे बाद दोपहर 3:44 DMRC ने राजीव चौक और मंडी हाउस जैसे प्रमुख स्टेशन के गेट खोल दिए। शाम ढलते ढलते जनपद मेट्रो स्टेशन भी शुरू हो गया और ठप पड़ी इंटरनेट सेवाएं भी बहाल कर दी गई। जैसे ही इंटरनेट शुरू हुआ, लोगों के मोबाइल में ऑनलाइन पेमेंट और फूड बुकिंग की घंटी बजी और हर तरफ राहत की सांस देखने को मिली। अत्यधिक भीड़ को देखते हुए सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत मोर्चा संभाला और यात्रियों को कतारबद्ध करके स्टेशन में प्रवेश कराया, लाइन लगाकर। अगर इस पूरे घटनाक्रम को देखें तो ये समझना बेहद जरूरी है कि मेट्रो और इंटरनेट जैसी बुनियादी सेवाओं का बंद होना किसी शहर के दिल को रोक देने जैसा है। दिल्ली NCR में रोज लाखों लोग रोजी रोटी के लिए निकलते हैं और ऐसे 4 दिनों का ये गतिरोध ये सवाल उठाता है कि आम जनता को विरोध प्रदर्शन की कितनी भारी कीमत चुकानी पड़ती है। हालांकि अब जब स्थिति पूरी तरह सामान्य हो चुकी है, नॉर्मल हो चुकी है और मेट्रो पूरी क्षमता के साथ चलने की तैयारी में है, तब ये घटना हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि व्यवस्था और आम लोगों की सुविधा के लिए संतुलन कैसे बनाया जाए। आप इस पूरी खबर पर क्या सोचते हैं? क्या विरोध प्रदर्शन के दौरान पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बंद करना ही एकमात्र रास्ता है या कोई बेहतर विकल्प हो सकता है? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएं और बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।